सदियों पहले इस गांव का नाम मंगलपुर था, लेकिन अब इसे परमहंस नगर के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस गांव का नाम परमहंस नगर क्यों पड़ा। लगभग 1938 ईस्वी के पहले से ही इस मंगलपुर मठ में एक सदियों के साधु परमहंस बाबा रहते थे। हमारे पूर्वज बताते हैं कि वह बहुत सुंदर आचरण और आत्मज्ञानी थे। हमारे मठ से उत्तर की ओर मोचिका जनजाति के लोग रहते थे। उससे थोड़ी दूर पे ही एक पोखरा था जिसका नाम चौड़ी था। उसी पोखरा में वह प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। स्नान करने के थोड़ी देर बाद भीगा हुआ कपड़ा को अपने आत्मशक्ति से हवा में ही सुखाने के लिए छोड़ देते थे। कुछ सालों बाद बाबा का मन व्याकुल हो गया। तब उन्होंने धाम घूमने का सोचा। कुछ दिन बाद बाबा धाम घूमने के लिए निकल गए। उस समय कोई वाहन नहीं रहता था, तो लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा पर निकलने के बाद कई वर्ष बीत चुके, वह लौटकर नहीं आए। गांव वाले उनको बहुत ढूंढने की कोशिश किए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। तब तक दूसरे साधु चन्ना बाबा आ पहुंचे। मठ का जितना क्रियाकलाप था वह चन्ना बाबा करते थे। उसके बाद गांव में जहां तहां भीषण आग लगना शुरू हो गया और कहीं कहीं कुछ अनहोनी होने लगा। एक बार की बात है, चन्ना बाबा दिन में विश्राम कर रहे थे तो अचानक परमहंस बाबा का चेहरा दिखाई देने लगा और परमहंस बाबा बोले कि मेरा मृत्यु हो गया है, मैं इस जगह पर हूँ, मेरा जितना अंग बचा है उसे अपने मठ पे लाकर मेरी समाधि बना दे। बाबा के समाधि बनने के बाद गांव में आग लगना या अनहोनी होना बंद हो गया और गांव वालों के अंदर उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का विश्वास बनने लगा और गांव वाले मिलकर उनका पूजा शुरू कर दिए। हर साल हमारे गांव में चैत के समय बाबा को देसी घी, आटा, चीनी, काजू, किशमिश से बना प्रसाद को भोग लगाना शुरू हो गया और इसी भोग को गांव में प्रसाद के रूप में वितरण होने लगा। तब से मंगलपुर गांव को परमहंस नगर के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पश्चिमी चंपारण के नौतन थाने में पड़ने वाली गांव की सच्ची घटना है, जिसे हम परमहंस नगर कहते हैं।